हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स के 5th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एपी का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन गिवन है वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में। हमें इन वर्ड प्रॉब्लम्स को चेक करके बताना है कि इनमें से कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स एपी में होंगे, कौन से वर्ड प्रॉब्लम्स एपी में नहीं होंगे। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी कैसे पैसा लेता है। ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, मतलब एक टैक्सी पैसा कैसे लेता है किसी अपने कस्टमर से, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हमें गिवन है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी बैठा टैक्सी में, तो वो हो सकता है 1 किलोमीटर चले, है ना, हो सकता है 2 किलोमीटर चले, हो सकता है 3 किलोमीटर चले, हो सकता है 4 किलोमीटर चले, एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से टैक्सी जो है वो अपना फेयर चार्ज करेगा 1 किलोमीटर के हिसाब से, 2 किलोमीटर के हिसाब से, 3 किलोमीटर के हिसाब से, 4 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये जो कंडीशन है वो एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ना कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज़ चार्ज करेगा। ठीक है, मतलब अगर 1 किलोमीटर है तो 15 रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, और एडिशनल किलोमीटर के लिए, एक्स्ट्रा डिस्टेंस के लिए हमें 8 रुपीज़ पर किलोमीटर देना है। ठीक, 8 रुपीज़ पर किलोमीटर। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बैठा टैक्सी में और वो 3 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, टैक्सी में 3 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वो इस तरीके से पैसा पे करेगा। पहले इस 3 को 1 + 2 में ब्रेक कर लीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर का उसे 15 रुपये देना है, बाकी के 2 किलोमीटर के लिए उसे 8 × 2 यानी 16 रुपीज़ देने होंगे। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ उसे 31 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए मैं कह सकता हूँ 15 रुपये ही होंगे। ठीक है, 2 किलोमीटर के लिए देखिए कैसे वो पैसा पे करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने 3 किलोमीटर के लिए समझाया, तो मैं कह सकता हूँ 3 किलोमीटर के लिए तो 31 रुपीज़ होगा। ठीक है, दूसरे किलोमीटर के लिए देखिए मेरे पास अगर 2 किलोमीटर है तो इसे मैं ब्रेक कर दूंगा 1 + 1 में, है ना। 1 किलोमीटर का तो 15 रुपया, प्लस इस एक एक्स्ट्रा किलोमीटर का वो 8 रुपये देगा, तो 15 × 8 = 23 रुपया, है ना। तो टोटल 23 रुपीज़ देने पड़ेंगे उसे। अब देखिए 4 किलोमीटर का कैसे वो पे करेगा। 4 किलोमीटर है तो मैं इसे 1 + 3 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़, तो बाकी 3 के, एक का 8 रुपये है तो 3 का 24 रुपये हो जाएगा, 24। ठीक है, ये 15 है, ओके, ये 15 रुपीज़ है, तो 15 + 24 ये हो जाएगा आपका 39। ठीक है, तो 4th किलोमीटर के लिए आपका आएगा 39। तो जो आपके प्रोग्रेशन बन रहे हैं वो है 15, 23, 31, 39 ... इस तरह से आगे प्रोग्रेशन बनेगा। तो एपी की खासियत क्या होती है? एपी की खासियत ये होती है, जब भी आप दूसरे में से पहला वाला टर्म घटाएंगे, दूसरे में से पहला वाला टर्म घटाएंगे, दूसरे में से पहला वाला टर्म घटाएंगे, तो डिफरेंस बदलता नहीं है। तो 23 में से जब 15 घटाएंगे, 23 में से जब 15 घटाएंगे तो 8 आएगा, इस 31 में से 23 घटाएंगे तो भी 8 आएगा, इस 39 में से 31 घटाएंगे तो भी 8 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस नहीं बदल रहा है। कॉमन डिफरेंस नहीं बदल रहा है तो पहला वाला एपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यस लिख दे रहा हूँ। क्या आपको बात समझ में आई? कॉमन डिफरेंस नहीं बदलना चाहिए। और हाँ, इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको सिचुएशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए, है ना, मतलब मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने आना चाहिए। वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप वीडियो पॉज कर करके सॉल्यूशंस नोट करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, अब इस वर्ड प्रॉब्लम को आपको समझना बहुत ही अच्छे से होगा, तभी आप इस वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर पाएंगे मैथमेटिकल सिचुएशन में। ओके, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, सबसे पहले उस बात को पकड़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर है, तो मैंने मान लिया एक सिलेंडर है, ठीक। इस सिलेंडर का मान लेते हैं वॉल्यूम V है, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, और इस सिलेंडर में एयर भरा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर V हो जाएगा। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ एयर V हो जाएगा, क्योंकि जितना ही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम एयर का होगा। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब इसमें से एक वैक्यूम पंप है, एक वैक्यूम पंप है जो एयर पंप कर रहा है, एयर बाहर निकाल रहा है। ठीक है, एयर पंप कर रहा है, एयर बाहर निकल रहा है। कह रहा है हर सेकंड में ना 1/4 ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम बाहर निकल जा रहा है एयर, इतना एयर बाहर निकल रहा है 1/4 ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितना होगा सिलेंडर में, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट कितना होगा सिलेंडर में। ठीक है, तो आप ही देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगा, पहले 1 सेकेंड होगा, फिर 2 सेकेंड होगा, फिर 3 सेकेंड होगा, फिर 4 सेकेंड होगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम का यूनिट नहीं गिवन है तो हम लोग आर में ले लेंगे, है ना, सेकेंड में लेना सही नहीं रहेगा। ठीक है, मान लेंगे 1 घंटा, 1 घंटे में बाहर निकाला होगा कुछ एयर, 2 घंटे में कुछ एयर बाहर निकाला होगा, 3 घंटे में कुछ एयर बाहर निकाला होगा। ठीक है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, 3 ही तक निकालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन अदरवाइज बहुत टफ हो जाएगा। ठीक, देखिएगा पहले घंटे में तो कुछ एयर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे घंटे से एयर बाहर आना शुरू होगा ना। अरे पंप तुरंत काम करना तो स्टार्ट करेगा नहीं, पंप दूसरे घंटे से काम करना शुरू करेगा। ठीक है, तो बताइए अभी पंप मैंने लगाया नहीं है, तो इस सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कितना है, V है ना। तो पहले घंटे में मैं कह सकता हूँ V वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मतलब हर टाइम में कितना एयर सिलेंडर के अंदर होगा। तो पहले वाले आर में तो V वॉल्यूम ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर होगा ना, पहले वाले घंटे में इतना ही एयर यानी V अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर होगा, मतलब इतना ही एयर सिलेंडर के अंदर होगा पहले घंटे में। लेकिन अब जैसे ही दूसरा घंटा आएगा, सेकेंड आवर शुरू होगा, सेकेंड आवर में क्या करेगा, एयर पंप हो जाएगा, मतलब एयर बाहर निकल जाएगा। कितना एयर बाहर निकलेगा, मैं कह सकता हूँ 1/4 ऑफ वॉल्यूम, यानी 1/4 इंटू V, यानी V/4 एयर बाहर निकल जाएगा। इतना हवा बाहर निकल गया, 1/4 ऑफ वॉल्यूम बोला था तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम V था, तो 1/4 ऑफ V यानी V/4, इतना एयर बाहर निकल जाएगा। पहले V एयर था, पहले इतना एयर था, इसमें से V/4 एयर बाहर निकल गया, तो बचेगा कितना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 3V/4 आएगा। और क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था कि एयर प्रेजेंट कितना होगा। ठीक है, तो इतना एयर प्रेजेंट होगा ना सिलेंडर के अंदर, क्योंकि इतना तो बाहर निकल गया है। तो दूसरे वाले घंटे में 3V/4 एयर प्रेजेंट होगा सिलेंडर के अंदर। ओके, अब मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। दूसरे वाले घंटे में मैं ऐसा कह सकता हूँ, अब 3V/4 ऑफ एयर प्रेजेंट है, अब इतना एयर प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर, कुछ एयर बाहर निकल गया है, बाहर कितना निकला है V/4। अब जो बाहर निकल गया उससे कुछ लेना देना नहीं है। तीसरे घंटे में कुछ और हवा बाहर निकल जाएगी, कितनी हवा बाहर निकलेगी, 1/4 ऑफ वॉल्यूम, 1/4 ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है अब एयर का, अब वॉल्यूम 3V/4 है, ये हो जाएगा 3V/4। ठीक है, ये हो जाएगा 3V/16 कैलकुलेट करने पर। अब इतनी एयर बाहर निकल चुकी है सिलेंडर में से, इतनी एयर और बाहर निकल गई है। ठीक, तो बची कितनी, पहले इतनी एयर थी, सही बात है, देख लीजिए पहले इतनी एयर थी, अब इसमें से इतनी एयर बाहर निकल चुकी है, यानी 3V/16 एयर बाहर निकल चुकी है। कितना बचेगी, इस फ्रैक्शन को आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है सॉल्व करना। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बताऊंगा तो सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में शो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप 10th में हैं तो ये फ्रैक्शन सॉल्व करना तो जानते ही होंगे। तो आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 9V/16। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या किया है,
मैंने देखा कि सिलेंडर के अंदर इतना एयर प्रेजेंट है ना, इतना एयर प्रेजेंट है। क्वेश्चन में बोला था 1/4 ऑफ एयर बाहर निकलेगा हर टाइम में, तो मैं कह सकता हूँ 1/4 ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम इतना था। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने मिला 3V/16, मतलब इतना एयर बाहर निकल जाएगा। तो पहले इतना था सिलेंडर के अंदर, उसमें से इतना बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा वो फाइंड करने के लिए माइनस कर देंगे, तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाएगा सिलेंडर के अंदर। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ तीसरे वाले घंटे में 9V/16 ऑफ एयर प्रेजेंट होगा सिलेंडर के अंदर। ओके, चौथे घंटे के निकालने की जरूरत नहीं है, 3 घंटे में ही हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि एपी में बनेगा कि नहीं बनेगा। अब मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। हमें जो सीक्वेंस मिला या कह सकते हैं प्रोग्रेशन मिला, वो मिला V, 3V/4, 9V/16। ठीक, तो आप जानते हैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाता है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जाता है ना। यहाँ पे आगे डॉट 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 लगा लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब सोचिए 3V/4 में से V घटाएंगे तो आपका आएगा -V/4। ओके, 9V/16 में से 3V/4 घटाएंगे तो आपका आएगा -3V/16। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाली चीज़ इस वाले चीज़ के इक्वल नहीं है। मैंने बोला था डिफरेंस बदलना नहीं चाहिए। पिछली बार आपने देखा था ये दोनों चीज़ें सेम आई थी, है ना, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये चीज़ अलग आई है, ये चीज़ अलग आई है। जब अलग अलग आता है डिफरेंस तो वो एपी नहीं कहलाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सेकंड वाला एपी नहीं होगा, यहाँ पे मैं नो लिख दूंगा। ओके, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। ठीक, थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला पार्ट है एकदम फर्स्ट वाले पार्ट के सिमिलर है। जैसा फर्स्ट वाला पार्ट था वैसा ही थर्ड वाला पार्ट है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं आएगा तो सोल्यूशन देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना, सीखना तो आपको ही है। क्वेश्चन में बोला है एक कुआं है, ठीक है, उसमें खुदाई चल रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है, तो डिग करने का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है। कह रहा है अगर आप 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे, 1 मीटर, तो आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 2 मीटर गड्ढा खोदेंगे तो आपको इस तरह से पैसा देना पड़ेगा, पहले 1 मीटर का फिर 1 मीटर का। ठीक है, तो 1 मीटर का तो मतलब पहले वाले मीटर का तो 150 रुपये है, लेकिन जब अगला मीटर गड्ढा खोदेगा तो उसे 50 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दैट इज़ 200 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से हम लोग गड्ढा खोदेंगे, है ना, कुएं में, डॉट डॉट डॉट। तो पहले वाले मीटर का तो 150 रुपये ही लगेगा, दूसरे वाले मीटर का 200 हो जाएगा, है ना। अभी हमने देखा 3 मीटर का कितना होगा, 3 मीटर को हम लोग कह सकते हैं 1 + 2। 1 का कॉस्ट कितना है 150, बाकी 2 का कॉस्ट कितना होगा 2 × 50 दैट इज़ 100। अरे भाई 1 का 50 है तो 2 का 100, ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा ना, 250। ठीक, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 250 आएगा। ठीक, 4 मीटर का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 को हम लोग लिख देंगे 1 + 3। पहले वाले मीटर का तो 150 रुपये है, बाकी 3 का कितना हो जाएगा 50 × 3 दैट इज़ 150, है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आएगा, है ना, यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोग्रेशन बन चुका है, देखते हैं ये एपी में है कि नहीं है। ठीक, इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो ये आएगा 50। ठीक है, 250 में 200 को माइनस करेंगे तो 50 आएगा, 300 में 250 को माइनस करेंगे तो भी 50 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं हर बार डिफरेंस सेम है, यानी तीसरा वाला एपी में है ना, तीसरा वाला एपी में है, यस। ओके, नोट कर लीजिए। अब चौथा देखिए क्या है, चौथा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, ये जो दिया है वो रेट है, ये जो दिया है वो प्रिंसिपल है। हमें अमाउंट के बारे में पता करना है, वो भी एवरी ईयर के लिए। ठीक है, तो आप ही सोचिए, आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका मैं फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ।
अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू इसका पावर टाइम, है ना। अमाउंट का ये फॉर्मूला हुआ करता था, आप लोगों ने क्लास 8th में पढ़ा होगा या फिर 7th में पढ़ा होगा, ठीक है, आप पढ़ के भूल भी गए होंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो टाइम क्या है, टाइम क्या क्या हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 ईयर हो सकता है, 4 ईयर हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा तो मैं चौथे ईयर के लिए नहीं देखूंगा, ठीक है, मैं तीसरे पे ही डॉट 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 लगा दूंगा, ठीक। तो पहले ईयर के लिए अमाउंट कैसे निकालेंगे हम लोग, सोचिए। यहाँ पे पी की जगह कितना हो जाएगा 10,000, तो पी की जगह 10,000, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा, रेट है 8%, ये जाएगा 8/100, ठीक है। इसका पावर टाइम होगा, टाइम क्योंकि पहले साल के लिए 1 है तो इसलिए यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ पहले ईयर के लिए, ठीक है। पहले ईयर के लिए हमारे पास जो अमाउंट होगा वो इतना का होगा 10,000, 1 प्लस 8/100, ठीक। अब सोचिए दूसरे साल के लिए अमाउंट कितना होगा, दूसरे साल में टाइम ही बदल रहा है ना, तो इस 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ दूसरे साल के लिए जो अमाउंट होगा वो इतने का होगा 10,000, 1 प्लस 8/100 और इसका पावर 2। तीसरे साल के लिए पावर 3 लग जाएगा, ठीक है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तीसरे साल के लिए जो पावर होगा ये हो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8/100 का पावर 3। अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो पावर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये देखने में लग रहा है कि जब आप इसको इससे घटाएंगे और जब आप इसको इससे घटाएंगे ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो टर्म है बहुत बड़ा है, ये तो और भी बड़ा है, ठीक, और ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, देखने में लग रहा है कि डिफरेंस बराबर नहीं आएगा, ठीक है। याद रखिएगा जब भी इस टाइप का सीक्वेंस हो, है ना, ए या ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए का पावर 4, मतलब पावर बढ़ता जाए, तो ये कभी भी एपी में नहीं होता है, ठीक है। पावर जब बढ़ने लगे, ठीक है, नीचे वाला सेम रहे लेकिन पावर बढ़ने लगे तो वो कभी भी एपी में नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म है उसी का पावर बढ़ते चला जा रहा है ना, तो ये एपी में नहीं होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 4th वाला एपी में नहीं है, यहाँ पे नो लग जाएगा, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको एक एक टर्म समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। हमें फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस दिया है, हमें बाकी के 4 टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ए दिया है, ए कितना दिया है, अच्छा याद करिए, ये जो ए होता है, ए जो होता है वही तो फर्स्ट टर्म होता है, ए जो होता है वही तो फर्स्ट टर्म होता है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं जो ए होगा वही फर्स्ट टर्म होगा, दैट इज पहला टर्म हो जाएगा 10। हमें कॉमन डिफरेंस 10 का गिवन है, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं दूसरा टर्म जो होगा इसमें आप मतलब दूसरा टर्म फाइंड करने के लिए इस 10 में डिफरेंस जोड़ दीजिए। डिफरेंस कितने का है 10 का, ठीक, तो ये आ जाएगा 20। अब इस 20 में डिफरेंस जोड़ दीजिए, डिफरेंस कितने का है 10 का, 30 आ जाएगा, है ना। फिर इसमें डिफरेंस जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यही करना है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है तो फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया। अब डिफरेंस कितने का है 10 का, इस वाले 10 में 10 जोड़ दीजिए 20 आ जाएगा, फिर इसमें 10 जोड़ दीजिए 30 आ जाएगा, इसमें 10 जोड़ दीजिए 40 आ जाएगा। देखिए एपी को समझिए ना कि रटिए। फॉर्मूले हैं मानता हूं इस चैप्टर में, फॉर्मूले से आप सवाल भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप एपी को देखने लगेंगे ना तो किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं हमेशा बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं एपी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसे आप देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी बेस पे कैसे लगाएंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में जो पहला टर्म है वो -2 है, तो मैं पहले -2 लिखूंगा। अब इसमें ऐड क्या करना है, 0 ऐड करना है। अब सोचिए आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो -2 ही रहेगा ना, इसमें आप 0 ऐड करेंगे तो भी -2 ही रहेगा, इसमें आप 0 ऐड करेंगे तो भी -2 ही रहेगा। तो एपी बन गया 4 टर्म्स का, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करने थे, निकल गए। तीसरा देखिए, तीसरा वाले में ए जो है वो 4 है, तो पहला 4 हो जाएगा, उसमें मुझे -3 ऐड करना है,
तो -3 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसमें -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। अब इसमें -3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। ऐड करके देख लीजिएगा, एडिशन तो आपको करने आता ही होगा। तो ये हमारा एपी बन जाएगा। चौथे वाले में आइए, चौथे वाले में ए की वैल्यू -1 है तो पहले -1 है ना। अब इसमें क्या ऐड करना है, देख लीजिए 1/2 ऐड करना है, +1/2। जब 1/2 ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा -1/2। ठीक, इसमें 1/2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाले में जो पहला टर्म है वो -1.5 है, -1.25 है, 15 गलती से बोल दिया मैंने। इसमें क्या ऐड करना है, -0.25 ऐड करना है। इन दोनों को आप ऐड तो कर ही सकते हैं ना, ऐड करेंगे तो यह आएगा -1.50। इसमें ऐड करना है क्या, -0.25, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1.75। अब इसमें -0.25 ऐड करना है तो कितना आएगा, -2.00 आएगा। ऐड करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल लेंगे एपी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है पहला टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। तो एकदम हलुआ सा सवाल है। कह रहा है ये चारों एपी में है, एपी में है तो ये 3 जो है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ए की वैल्यू 3। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2, सिंपल। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, -5 है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला माइनस कर देते हैं, यानी -1 में, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ -1। अब इसमें माइनस करना है किसको, -5 को, तो आगे ब्रैकेट लगा देंगे -5, तो जाएगा -1, ये माइनस और ये माइनस मिलके +5, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 आएगा। कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है लेकिन मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है 1/3 ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा तीसरे वाले के लिए, 1/3 जो है फर्स्ट टर्म, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, पहले दूसरा टर्म लिखिए यानी 5/3, दूसरा टर्म लिखिए 5/3, इसमें से माइनस कर दीजिए पहले वाले टर्म को यानी 1/3 को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 4/3, है ना। कितना आसान है देख सकते हैं आप लोग। अब फोर्थ वाले में 0.6 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, है ना। अब अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, इस 1.7 में यानी दूसरे वाले में यानी 1.7 में 0.6 घटा देंगे यानी पहला वाला घटा देंगे, यह आ जाएगा 1.1, सिंपल। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा, 1.1 का आएगा, सिंपल ईजी, है ना। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, फिलहाल आपको स्क्रीन पर 9 ही पार्ट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, मतलब इनमें से कौन कौन से एपी में हैं। जो एपी में होंगे उनमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 एक्स्ट्रा टर्म लिखने हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये एपी में है तो इसके बाद के 3 और टर्म लिखने हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है 2 4 8 16 ... है ना। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ पहला वाला है 2 4 8 16 ... ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड में से पहला वाला घटाइए यानी 4 में से 2 घटाइए तो 2 आएगा, 8 में से 4 घटाइए तो भी नहीं सॉरी तब 4 आएगा, 16 में से 8 घटाइए तो 8 आएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो पहला वाला एपी में नहीं होगा, ठीक है, पहला वाला एपी में नहीं होगा। मैं यहाँ पे कट का निशान लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है 2 5/2 3 7/2 ... ठीक। तो यहाँ पे भी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के सबसे पहले यही चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। तो 5/2 में से 2 घटाइए
ठीक। 5/2 में से 2 घटाइए, कितना आएगा, घटा के देख लीजिएगा, 1/2 आएगा। ओके, मैं माइनस करने नहीं जाऊँगा। 3 में से 5/2 घटा के देख लीजिएगा, 1/2 आएगा। 7/2 में से 3 घटा के देख लीजिएगा तो भी 1/2 ही आएगा। माइनस करना है आपको, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, ठीक है। मतलब इसको इसमें से माइनस करना है, इसको इसमें माइनस करना है, इसको इसमें माइनस करना है, इसी तरह चेक करते हैं। ये तो आपके लिए नॉर्मल सा बात होगा, है ना, कैलकुलेशन है बस। तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये एपी में होगा। तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। अगर एपी में है तो मुझे कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1/2 का। ये जो आता है ना आपस में इक्वल, यही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस 1/2 का है। अब क्योंकि पहला टर्म 2 था, फिर अगला टर्म 5/2 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 7/2 था, तो हमें और भी 3 टर्म्स निकालने थे। तो इस 7/2 में मैं डिफरेंस जोड़ दूंगा। डिफरेंस कितने का आया था, 1/2 का आया था, तो इसमें 1/2 जोड़ दूंगा, ये 8/2 हो जाएगा। 8/2 हो जाएगा, जोड़ दूंगा तो 8/2 क्या होता है, 4 होता है। 8/2 क्या होता है, 4 होता है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा, ओके, कॉमा। अब इस 4 में भी तो 1/2 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें और भी 3 टर्म्स निकालने थे। तो इसमें 1/2 जोड़ूंगा तो ये आएगा 9/2। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस 9/2 में 1/2 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 10/2 आएगा, जो कि आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा टर्म आ गए। आप वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक है। अब तीसरे वाले पे आ जाते हैं। तीसरा वाला है, ध्यान से देखिएगा, तीसरा वाला है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी में है कि नहीं है, ठीक। क्या करेंगे, इसको इसमें माइनस कर देंगे। तो माइनस करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा -2, ठीक। इसमें इसको माइनस कर लीजिएगा तो -2 आएगा। इसको इसमें माइनस करके देख लीजिएगा तो -2 आएगा। याद रहे माइनस करना है, और तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये एपी में होगा। तो मैं लिखूंगा इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा, -2 का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सही बात है। अगर कॉमन डिफरेंस -2 का है, ठीक, तो मैं पहले क्योंकि मुझे अब 3 और टर्म्स निकालने हैं, तो पहला टर्म तो -1.2 था, फिर -3.2 था, फिर क्या था -5.2, फिर क्या था -7.2। अब इसके बाद जो टर्म लिखूंगा उसमें मैं -2 ऐड कर दूंगा। -2 ऐड करना है, याद रहे -2 ऐड करना है। तो -2 ऐड करेंगे तो -9.2 आएगा। इसमें -2 ऐड करेंगे तो -11.2 आएगा। अब इसमें -2 ऐड करेंगे तो ये आएगा -13.2। सही बात है। कैलकुलेशन आपके भरोसे मैं छोड़ सकता हूँ ना, बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, ये आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं, याद रखिएगा। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है -10, -6, -2, फिर 2, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 4, घटा के देख लीजिएगा। इसको इससे घटाएंगे तो भी 4 आएगा, इसको इससे घटाएंगे तो भी 4 ही आएगा, तो बराबर आ रहा है। तो मैं कह दूंगा ये एपी में है, इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, ठीक। अगर 4 का कॉमन डिफरेंस है तो पहला टर्म -10 था, दूसरा -6 था, फिर -2 था, फिर 2 था। तो अगला टर्म मैं कैसे लिखूंगा, इस वाले में कॉमन डिफरेंस यानी 4 जोड़ दूंगा, 6 आएगा। इसमें 4 जोड़ दूंगा, क्या आएगा, 10 आएगा। इसमें 4 जोड़ दूंगा तो ये 10 है, इसमें 4 जोड़ दूंगा तो 14 आएगा। ओके, बात समझ आ रही है आपको। दूसरा टर्म 10 और फिर 14 है ना, अच्छे से लिखा नहीं था मैंने तो इसलिए वापस लिख दे रहा हूँ, 10 और 14। कितना इजी आप देख सकते हैं, आप एपी को समझ रहे हैं पहली बार, ठीक है। अब फिफ्थ देखिए क्या है, फिफ्थ बहुत ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो आपको सेकंड में से फर्स्ट घटाना है। तो सेकंड क्या था, सेकंड आपका ये है ना, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन शो करके दिखा रहा हूँ, ये सेकंड है, इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो मैं सेकंड पहले लिख रहा हूँ, सेकंड है 3 + √2। इसमें क्या माइनस करना है, इस 3 को माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 3 से 3 गया तो बचेगा √2,
तो माइनस करने पे √2 आएगा। उसी तरह आप इसको इससे घटाइएगा तो भी √2 आएगा, इसको इससे घटाइएगा तो भी √2 ही आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपके भरोसे है। ये वाला कैलकुलेशन आपने क्लास 9th में सीखा होगा। ठीक है, या फिर मैं करके बता ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो मैंने करके बताया, अब ये वाला करके दिखा दे रहा हूँ। 3 + 2√2 में से कैसे आप जब 3 + √2 घटाएंगे तो √2 आएगा। देखिए माइनस करना, तो जैसे ये वाला टर्म था तो मैंने इसको पहले लिख दिया। इसमें क्या माइनस करना था, ये माइनस करना था, तो मैंने इस वाले टर्म को ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि माइनस करना है ना, माइनस करना है 2 टर्म को, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, है ना। ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो गलती हो जाएगा। अब देखिएगा क्या होगा, ये जो माइनस है वो दोनों के पास चला जाएगा, तो ये जाएगा 3 + 2√2 -3, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, फिर √2 हो जाएगा। अरे भाई ये माइनस पहले 3 के पास जाएगा तो -3, फिर ये माइनस प्लस √2 के पास जाएगा तो -√2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है ना। अब देखिए 3 से 3 तो गया, राम राम सत्य। 2√2 है यहाँ पे, √2 है, 2√2 है यहाँ पे, √2 है, तो यहाँ पे 2 है और इस √2 के आगे मैं कह सकता हूँ 1 है, तो 2 में से 1 घटाइए। ठीक है, पहले मैं ये 3 हटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए करना क्या है, इस 2 में से इस 1 को घटा देना है। 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 ही आता है ना, ये 1 आएगा। अब क्योंकि 2 के बगल में √2 था, 1 के बगल में भी √2 था, तो √2 1 के बगल में भी आएगा, सिंपल। और 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको 1 को हटा देंगे तो √2 ही आएगा, जो कि मैंने लिखा था। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया है इस बार, क्योंकि ये हो सकता है आप भूल गए हो, मुझे नहीं पता आप भूलेंगे नहीं भूले हैं। ठीक है, लेकिन ये क्लास 9th की चीज़ थी। ठीक है, तो ये एपी में तो है ना, मैं कह सकता हूँ इट इज़ इन एपी, इट इज इन एपी। ओके, तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा, √2 का हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस √2 का हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो इसी में मैं निकाल दे रहा हूँ। अगला टर्म, इस वाले में √2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, √2 जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस ही जोड़ते हैं। अब भाई 3√2 था, पहले ये 3 उतारेंगे, प्लस 3√2 था, उसमें एक और √2 जुड़ जाएगा तो 4√2 हो जाएगा ना। अरे भाई इस 3 में तो ये √2 जुड़ नहीं पाएगा, तो 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया। 3√2 था और यहाँ पे √2 था, तो 3√2 और √2 जोड़ेंगे तो 4√2 हो जाएगा। सही बात है। अब इसमें एक और √2 जोड़ना है, तो 3 ऐसे लिखेंगे, 3 प्लस 4√2 है, यहाँ पे एक और √2 है तो 5√2 हो जाएगा। इसमें एक और बार √2 जोड़ेंगे। ठीक है, √2 एक और बार जोड़ेंगे, तो पहले 3 था तो 3 प्लस 5√2 में √2 जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल, हमारा आंसर आ चुका है, नोट कर लीजिए। अब देखिए सिक्स्थ वाला क्या है। सिक्स्थ वाला है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कुछ लोग देख के बोलेंगे एपी में है, तो कृपया देख के ना बोलिए, है ना, देख के हमेशा गलत होता है। सॉल्व करिए, दूसरे में से पहला घटाइए, तो दूसरे में से जब पहला घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.02, फिर तीसरे में से दूसरा घटाइए, तो जब घटाएंगे तो आपका आएगा 0.002, फिर चौथे में से तीसरा घटाइए। ठीक है, तो क्या आएगा 0.0002। माइनस करना आपकी जिम्मेदारी है ना, उम्मीद करता हूँ माइनस करने आपको आता होगा। तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में बराबर नहीं है तो नॉट इन एपी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये छठा वाला एपी में नहीं है ना, तो इसमें बाकी चीज़ें निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए हम लोग 7th वाला लगाएंगे। 7th वाला क्या है, 7th वाला आपका है 0, -4, -8, -12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बहुत ईजी है। सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाइए तो आपका आंसर आएगा -4, थर्ड में से सेकंड वाला घटाइए तो भी आएगा -4, फोर्थ वाले में से थर्ड वाला घटाइए तो भी आएगा -4। तीनों आपस में इक्वल हैं, तो ये एपी में होगा, इट इज़ इन एपी। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू -4। ठीक, अगर डी की वैल्यू -4 है तो हमारा एपी क्या था, 0, -4, -8, -12 था। ठीक, अब इस -12 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, -4 जोड़ देंगे तो -16 हो जाएगा। इसमें -4 जोड़ देंगे तो -20 हो जाएगा। इसमें -4 जोड़ देंगे तो -24 हो जाएगा। सिंपल, इतना हलवा क्वेश्चन। अब देखिए 8th वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एकदम हलवा है।
मतलब अभी आप खा सकते हैं, इतना आसान है ये। -1/2 है, फिर -1/2 है, ये -1/2 है, -1/2 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाइए 0 आएगा, थर्ड में से सेकंड घटाइए तो भी 0 आएगा, फोर्थ में से थर्ड घटाइए तो भी 0 आएगा। हर बार 0 आ रहा है यानी एपी में है, इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस 0 का। ठीक, कॉमन डिफरेंस 0 का है तो पहले आप टर्म्स लिख लीजिए, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। फिर आगे के 3 टर्म और लिखने हैं, तो इस लास्ट वाले में 0 ऐड कर दीजिए। 0 ऐड करेंगे तो वापस -1/2 आएगा, फिर 0 ऐड करिए कितना आएगा, फिर -1/2 आएगा, फिर 0 ऐड करिए तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। ओके, आंसर आ गया। अब देखिए 9th वाला क्या है। 9th वाला है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाइए 2 आएगा, थर्ड में से सेकंड घटाइए 6 आएगा, फोर्थ में से थर्ड घटाइए 18 आएगा। तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं होंगे, तो यहाँ पे मैं कट लगा दे रहा हूँ, एपी में नहीं है। ठीक है, अब देखिए 10th वाला। 10th वाला देखिएगा, 10th वाला है a 2a 3a 4a डॉट डॉट डॉट। ओके, तो क्या करना है हम लोगों को सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, यानी 2a में से a घटाना है तो a आएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो भी a आएगा, 4a में से 3a घटाएंगे तो भी a ही आएगा, है ना। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो एपी में होगा, इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। एपी में है तो बाद के 3 टर्म और निकालने हैं, तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो इस 4a में a ऐड कर दीजिए तो 5a हो जाएगा, फिर इसमें a ऐड कर दीजिए तो 6a हो जाएगा, फिर इसमें a ऐड कर दीजिए तो 7a हो जाएगा आंसर। अब आते हैं 11th वाले पे। 11th वाला क्या है, a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4 डॉट डॉट डॉट। और याद करिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये बताया था ना आपको, a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4, यानी पावर अगर बढ़ रहा होता है तो वो एपी में नहीं होता है, मैंने आपको बताया था। तो आप देखिए यहाँ पे भी तो पावर पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, तो पावर बढ़ रहा है। पावर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब पावर बढ़ता है तो एपी में नहीं होता है, मतलब ये 11th वाला एपी में नहीं है क्योंकि पावर इंक्रीज कर रहा है ना। अब आ जाते हैं 12th वाले पे। ठीक, 12th वाला क्या है, √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32। इसे पहले हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, मैं सॉल्व करना सिखा दे रहा हूँ। वैसे पहला वाला तो एज इट इज़ √2 ही रहेगा, लेकिन √8 है, √8 है ना, तो इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, 2 × 2 × 2 है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है। अब आप जानते हैं रूट क्या करता है, पेयर में से एक को बाहर निकाल लेता है, तो ये 2 हट के बाहर आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा। ध्यान से देखिए, ये जो 2 जोड़ा था इसमें से एक जोड़ा बाहर आ गया, और ये जो अंदर एक 2 बच गया था वो एज इट इज़ बचा का बचा रह गया, है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये जो √8 के अंदर है ये हो जाएगा 2 √2। उसी तरह आप √18 सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आएगा 3 √2। ठीक है, उसी तरह आप √32 सॉल्व करिएगा तो ये आएगा आपका 4 √2। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। √18 लिखा हुआ है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप कर लेंगे ना, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 × 3 × 2, तो ये हो जाएगा रूट, क्योंकि इस 3 बाहर आ जाएगा, ये जो पेयर में 3 है वो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया, अंदर 2 बेचारा फंसा रह जाएगा, तो 3 √2 देखिए आया भी था, है ना। अब उसी तरह अगर 32 निकालना होगा, 32, तो 32 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार 5 आएगा, सॉरी 5 बार 2 आएगा, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ऐसे 5 बार 2 आएगा, तो 1 और 2 2 बाहर निकल जाएंगे, तो यानी बाहर 2 बार 2 आएगा और अंदर एक 2 बचा रह जाएगा, तो ये 2 2 मिलके 4 हो जाएंगे।
2 मिलके 4 हो जाएंगे, तो ये 4√2 हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है 4√2। ये सब चीज़ें आपको छोटे क्लासेस में सिखाई गई होंगी, हो सकता है भूल गए हों, ठीक है। तो अब देखिए ये एपी में है कि नहीं है। देखिए √2 है, फिर 2√2 है, तो माइनस कर लीजिएगा। माइनस करेंगे तो √2 आएगा। थर्ड में से सेकंड वाला माइनस करिए, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो √2 आएगा, है ना। फिर 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो भी √2 आएगा, ठीक है। अगर आपको ये माइनस करना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए पहले 2√2 है, 2√2 है, इसमें क्या माइनस करना था, √2 माइनस करना था, तो माइनस √2। अब इस √2 के आगे कोई नंबर नहीं है तो मैं 1 मान सकता हूँ, तो इस 2 को 1 से घटाइए तो 1 आएगा, और क्योंकि √2 चिपका है तो √2 चिपका रह जाएगा, ठीक। और 1 जनरली लिखते नहीं है तो 1 हटा देंगे, इसलिए √2 आया था। एक और करके दिखा दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस। अब देखिए 3√2 था तो मैं 3√2 पहले लिख रहा हूँ। इसमें क्या माइनस करना था, 2√2, यहाँ पे 2√2 माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन। 3 में से 2 हटाइए 1 आएगा, √2 चिपका रह जाएगा तो √2 चिपका रह गया 1, ठीक है। अब क्योंकि 1 लिखते नहीं है तो इसे हटा दीजिए। एक तरीका और है समझने का इसे, ठीक है। आप समझिए ऐसा कि ये जो √2 है ना वो x है, तो आप इसकी जगह x सपोज कर लीजिए, ठीक। यहाँ पे भी x सपोज कर लीजिए। अब बताइए 3x में से 2x घटाते हैं तो क्या 1x आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था x जो है वो √2 है। मैंने क्या बोला था, x जो है वो √2 है, तो इस x की जगह वापस √2, तो 1 हटा देंगे तो √2 ही आएगा ना। तो जैसे मन चाहते ऐसे समझिए, लेकिन समझना है, ठीक है। तो ये क्योंकि आपस में इक्वल हैं तो एपी में होंगे, एपी में होंगे, एपी में होंगे तो मैं टिक लगा दे रहा हूँ। और कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा, √2 का हो जाएगा, ठीक। अब मैं ये हटा के आगे के 3 टर्म और लिख दूंगा, ठीक। यहाँ पे रहने दीजिए डॉट डॉट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 4√2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, √2 ऐड करना पड़ेगा। 4 में एक और √2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 5√2। इसमें √2 जोड़ देंगे तो 6√2 हो जाएगा, इसमें √2 जोड़ देंगे तो 7√2 हो जाएगा। सिंपल, इतना इजी तो कभी आया ही नहीं, है ना। ये 12th वाला भी हो गया। 13th वाले पे आ जाते हैं भाई। 13th वाला क्या है, कितना परेशान करेगा ये, √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो √3 में से तो कुछ आप बाहर निकाल नहीं पाएंगे, तो एज इट इज़ नीचे आने के बाद √3 ही रहेगा। √6 में भी आप कोई कॉमन पेयर बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो √6 ही रहेगा। लेकिन √9 में आप 3 बाहर निकाल लेंगे, देखिएगा कैसे। आप ये सब नोट कर लीजिएगा क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। जैसे √9 है ना, √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक। तो रूट क्या करता है, इस 3 को बाहर निकाल देगा तो सिर्फ 3 बचेगा, तो √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी। √12 सॉल्व करिएगा, √12 कैसे सॉल्व करेंगे, 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर, अंदर 3 फंसा रह जाएगा, तो ये 2√3, ठीक है। अब देख सकते हैं ये जब आप सेकेंड में से फर्स्ट घटाएंगे, √6 में से √3 घटाएंगे, √6 में से √3 घटाएंगे तो यही रहेगा, ये घटा नहीं पाएंगे आप, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आएगा √6 माइनस √3। अब कई लोग कहेंगे कि ये √3 आ जाएगा, गलत है, ये √3 नहीं आएगा। 6 में से 3 नहीं घटाना है, √6 में से √3 घटाना है, ठीक है। आप इसे माइनस नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन अपना सुधारिए अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो। 3 में से √6 घटाना है तो इसे भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे, तो 3 माइनस √6 ही रहेगा। 2√3 में 3 घटाना है तो ये भी आप माइनस नहीं कर पाएंगे, तो 2√3 माइनस 3 ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो एपी में नहीं होगा। तो ये जो 13th वाला है वो एपी में नहीं है, ठीक। अब देखिए 14th वाला देखिए बहुत ईजी है। कह रहा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये तो एकदम हलवा है। 1 का स्क्वायर 1 होता है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो 9 में से 1 घटाइए 8 आएगा, 25 में से 9 घटाइए 16 आएगा, 49 में से 25 घटाइए 24 आएगा। तीनों आपस में इक्वल नहीं है तो एपी में नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। अब देखिए 15th है, 15th, ठीक। 15th है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, फिर 73 है, ठीक। तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 73, तो एज इट इज़ रहेगा 73,
तो 25 में से 1 घटाइए 24 आएगा। 49 में से 25 घटाइए तो भी 24 आएगा। 73 में 49 घटाइए तो 24 आएगा। तीनों आपस में इक्वल हैं तो AP में होगा। AP के आगे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, ठीक है। AP में है तो कॉमन डिफरेंस 24 का हो जाएगा। सिंपल। कॉमन डिफरेंस अगर 24 का है तो इसमें 24 जोड़ दीजिए तो अगला टर्म मिल जाएगा। 24 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 7 और 9 97। फिर इसमें 24 जोड़ दीजिए तो यह आएगा आपका 11 9 to 11 और 12 121। फिर इसमें 24 जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 145। सिंपल, इजी। तो आज हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे के सारे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप अगला एक्सरसाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।